अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो आज का दिन हम यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं क्योंकि शाम की हमारी बस है। तो हमने सुबह ही चेकआउट कर लिया था क्योंकि हमें आज जाना था तारागढ़। तो इस वजह से हमने सुबह ही कर लिया था क्योंकि सुबह से निकलते हैं ना, वहाँ वरना धूप हो जाएगी तेज़ तो गर्मी लगेगी। और फिर हमने बाहर आके नाश्ता किया क्योंकि होटल में जब तक किचन ओपन नहीं हुआ तो हमने बाहर आके खाया था ब्रेड ऑमलेट और साथ में पी थी चाय। और इसलिए हमने बाहर आके कर लिया था कि वहाँ पे और इंतज़ार करते तो फिर हमें देर हो जाती और हमें सुबह ही निकलना था क्योंकि हम 8 बजे के करीब हमने चढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। और फिर उसके बाद हमें बैग भी रखना था अपना। तो ये है क्लॉक रूम। वहीं पर एक जगह थी, ख्वाजा गरियल नाम था उस जगह का। तो वहाँ पर अंदर जाकर वॉशरूम और होटल था वहाँ पर बहुत बड़ा। और यहाँ पे ये है क्लॉक रूम, जैसे कि आपको अपना बैग रखना था हो तो यहाँ रख दो 24 घंटे के लिए। तो ये 20 रुपये पर बैग लेते हैं और ये सही है। और वरना तो इतना भारी बैग उठा के कौन ऊपर चढ़ता, तो इसलिए हमने भी अपना बैग यहाँ रख दिया था। तो इन्होंने एक बैग के 20 रुपये लिए थे और ये रखा हुआ हमारा एक बैग। और एक बैग हम साथ में ले जा रहे थे क्योंकि उसमें हमारी पानी की बोतल वगैरह थी। तो ये जगह है वो चारों तरफ ये से बीच में लॉबी सी बनी हुई थी। और यहाँ पर ये रहा गरीब नवाज़ रेस्टोरेंट। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी था, होटल भी था, एटीएम भी था और वॉशरूम, बड़ा वो वॉशरूम था, यानी कि लेडीज़ जेंट्स 2-3 मंजिल का बना हुआ सही था। यानी कि सब सुविधाएं आपको वहीं पे मिल रही थी। और मुझे तो बैग का बहुत अच्छा लगा कि बैग रखने के लिए था, वरना इतना वजन हमें ऊपर उठा के जाना पड़ता पहाड़ पे और इतनी चढ़ाई पे तो वैसे ही थक जाते हैं। और ये देखिए, ये हमारा पहला स्टॉप था, यहाँ पे हमने रुक के थोड़ा रेस्ट किया था। थोड़ी देर पे वहाँ पे रेस्ट करने के लिए रेस्टोरेंट बने हुए थे, छोटी छोटी दुकानें बनी हुई थी चाय की, खाने पीने की। तो ये हमारा पहला था। और यहाँ अभी तो आगे आगे देखिए कितना खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। और यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे हम, चढ़ाई है। और ये है अपना फ़ोटो वगैरह खींचने हो आपको तो यहाँ पे खींच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से चलना, क्योंकि चढ़ाई पे से उतर तो आराम से जाते हैं पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और मैं तो पहली बार ही ऐसी जगहों पे गई हूँ कि किसी पहाड़ पे चढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर भी वॉशरूम बना हुआ था, जैसे कि 2-3-4 घंटे, किसी को तो 4-4 घंटे भी लग जाते हैं, 5 घंटे लग जाते हैं। आराम आराम से चलते हुए आओ और नज़ारों का लुत्फ़ उठाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी वॉशरूम गए थे पर मुझे भी बोल रहे थे, पर मुझे नहीं जाना था। तो मैं उनका वेट कर रही थी और इतने में ये आ भी गए। और यहाँ पे मेरे पैरों में अजीब सा थोड़ा सा दर्द होने लगा था क्योंकि मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो ये भी थोड़ी देर बैठ गए थे। तो मैंने फिर ऐसे बहुत सारी वीडियोस बनाई थी और फ़ोटोज़ भी खींचे बहुत ही। और वहाँ पे सभी ऐसे फ़ोटो खींच रहे थे और वीडियोस बना रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी खींची और मैंने उनकी खींची। और फिर रास्ते में से हमने बहुत सारी चीज़ें खाते हुए गए। और यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ों का, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़े से दूर ही रह गया था। तो हमने यहाँ पे ब्रेड पकौड़े खाए थे। और ये फाइनली हम पहुँच चुके हैं तारागढ़। और मैं सोच रही थी कि कोई ऊपर किला होगा, पर ये तो एक दरवाज़ा था जैसे इंडिया गेट की तरह। तो इन्होंने बोला चलो, यहाँ से साइड में से ही जगह थी कि चलो अब नीचे चलते हैं। मैंने नीचे चलते हैं, अभी तो ऊपर ही आए हैं। तो फिर अब कुछ भी कहो, पर यहाँ पे आके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ज़हनी तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। मैं बहुत खुश थी और बहुत सुकून में भी थी, माशाल्लाह। और ये जो लड़की आ रही है ना, यहीं से ही साइड में, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता भी था। लेकिन मैंने इनसे बोला मुझे तारागढ़ लेकर आए हो तो तारागढ़ का शहर तो दिखाओ कि शहर कैसा बसा हुआ है और कैसे घर बने हुए हैं। मैं सब चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो इन्होंने बोला ठीक है, अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाओ फिर चलेंगे। और फिर वहाँ पे हमें बहुत ही प्यारी बकरी देखने को मिली। तो मैं इनसे कहने लगी ये पहाड़ी बकरी है? तो इन्होंने कहने लगे नहीं, ये नॉर्मल ही बकरी है। और यहाँ पे छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी दुकानें भी थीं जिसमें बच्चों का और खाने पीने का चीज़ें मिल रही थी। तो और यहाँ पे दर्द का तेल भी मिल रहा था, लेकिन उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि मुझे तो उपकाइयाँ ही लग गई, बहुत ही अजीब सी आ रही थी मुझे। और मेरे तो सर में भी दर्द होने लगा। वहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे वही मिल रही थी। तो यहाँ पे खड़े हुए थे घोड़ा, यही पहाड़ पे घोड़ा भी खड़ा हुआ था और ऊँट खड़ा हुआ था। तो लोग बाग उस पर
बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी और लोग बाग बिल्कुल किनारे पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। उन्हें अपनी जान का इतना रिस्क कौन लेता है। मैं तो दूर खड़ी हुई थी, यानी कि मैं ऊपर से नीचे देखती हूँ ना कुछ ऊंचाई वाली चीज़ को तो मुझे चक्कर आने लग जाती। पहले ऐसे नहीं होता था पर अब ऐसा होने लगा है। शायद कमज़ोरी आ रही है, क्या मामला है कुछ पता नहीं। देखिए मैं कितनी दूर खड़ी हूँ और मेरे सामने लोग एकदम किनारे पे जा के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। मुझे तो डर लग रहा था एक फ़ोटो के लिए अपनी जान। मेरे फ़ोन की बैटरी थोड़ी लो हो गई थी तो इस वजह से मैंने और कुछ शूट नहीं करा। तो उसके बाद हम यहाँ पर मिठाई की शॉप पे आ गए थे और यहाँ से हमें लेना था सोहन हलवा, अजमेर का बहुत ज़्यादा फेमस दुकान। इस पर हमने सबसे पूछा कि किससे लें तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से लो, पंडित बद्री प्रसाद कुछ नाम ऐसी था, तो वहाँ से लिया था। और फिर उसके बाद हमारी बस थी, हम जल्दी से हमने काम निपटाए और हम अपनी बस में आके बैठ। हमारी बस पूरे 1-1.5 घंटे लेट चली थी क्योंकि एक घंटे का वेट हो रहा था। वो बहुत देर में आई थी। हमारी बस थी 8:30 बजे जानी थी लेकिन वो 10 बजे के करीब आई थी। तो बस वाले भैया की और आंटी की लड़ाई हो गई खूब बस के अंदर और फिर बेचारी आंटी वो गिर भी गई। फिर उसके बाद हम सुबह ही हम 5:30 बजे, ये 6 बज रहे थे, हमें बस वाले ने कश्मीरी गेट उतार दिया था। फिर उसके बाद मैं वहाँ से चली गई थी अपनी सिस्टर के घर पे क्योंकि वहाँ से हमें जाना था कहीं पर। और फाइनली हम घर पहुँच के मैंने कुछ शूट नहीं करा था। उसके बाद दोपहर में हम पेट शॉप पे गए थे जहाँ से मैंने अपनी किटन्स ली हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बाजी हम सब आ गए थे यहाँ पे शॉप पे। यहाँ पे मछलियाँ सब चीज़ें मिल रही थी, यानी कि और मुझे कैट फूड भी लेना था और लीटर भी लेना था और बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। ये देखिए मैंने ली है पर्शियन कैट, वो भी 2-2 किटन है, यानी कि छोटी छोटी बेबी। मुझे तो ये वाली कैट्स भी अच्छी लग रही थी और सबसे अच्छी मुझे लगी थी ये वाली, बहुत ही खूबसूरत थी। तो पर मुझे लेनी थी थोड़ी छोटी छोटी लेनी थी, इसलिए मैंने किटन ली हैं, छोटी छोटी सी बेबीज़। और यहाँ से हम निकल गए थे सब सामान लेके। और रात को हमने खाई थी नहारी और उसके बाद खाना खाने के बाद हम निकल गए थे। और ये है मेरी छोटी सी किटन और एक ये वाली है और एक ये वाली है ब्लैक एंड वाइट कलर की, तो बहुत ही प्यारी हैं। और इस वीडियो को मैं यही कर रही हूँ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।